पोलियो का शिकार मजदूर लड़की अनीला मदद के लिए स्टार वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के दफ्तर पहुंच गई। इसी वाले से मजीद बता रहे हैं खिदमतगार बाबा मोहम्मद शफीक डोगर। खिदमतगार बाबा मोहम्मद शफीक डोगर, सदर स्टार वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि आज अनीला ने बताया कि मैं बचपन से ही माजूरी का शिकार हो गई, और ये कैमरामैन दिखाएंगे, दोनों टांगों से मैं चल नहीं सकती। मेरी आवाज़ को आला काम तक पहुंचाएं, और इन्होंने ये फाइल हमें दी है। इस फाइल पर लिखा हुआ है कि ये वर्क कर सकती हैं। कहाँ वर्क कर रही हैं? गवर्नमेंट के बड़े बड़े दावे हैं। गवर्नमेंट ये कहती है कि हम इनको जॉब देंगे, ना इस आमना को कभी जॉब दी गई, ना ही ये पोलियो की मरीजा हैं। इनकी शादी हुई, एक बेटा है 5 साल का, खामन भी छोड़ गया। अब ये माँ बैठी हैं, बेवा हैं, इनके साथ ये रहती हैं। मकान भी किराए का है। क्या हमारा किसी महकमे ने, हमारी किसी गवर्नमेंट ने, हमारे किसी सियासतदान ने इसकी मदद की है? आज ये स्टार वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के फोरम पर आई है। हम इनकी आवाज़ को आप तक पहुंचा रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये वज़ीर आला पंजाब तक जाए, जो कि कल यहाँ सरगोदा में आई हुई थी, और उनका ख्याल था कि मैं इन गरीबों के लिए बहुत कुछ करूं। अगर सरगोदा की इस बेटी के लिए वो कुछ मुआवजा दे देती हैं, महाना मंत्री लगा देती हैं, इस क्या गुजारा कर रही हूँ। क्या मेरी आवाज़ आप मीडिया और तमाम अदारों तक नहीं पहुँचा सकते? तो मैंने इनके साथ वादा किया कि मैं आपकी आवाज़ हर अकाम तक पहुँचाऊँगा। इसके लिए मुझे आपका साथ चाहिए। आपने बनना है आवाज़ अनीला की। अभी जैसे नसीम जोंटी साहब ने इनके बारे में तमाम वजाहत से आपको बताया, इनका इंटरव्यू किया। मैं चाहता हूँ इसी तरह आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसकी मदद करें। बहुत शुक्रिया। मैं हूँ आपका अपना मेज़बान नसीम अब्बास खान, और इस वक्त मैं स्टार वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस में मौजूद हूँ। अगर बात की जाए तो कभी कभी कुदरत जो होती है, उसकी सितम ज़रीफ़ी जो है वो इंसान को आखिरी मरहल तक ले जाती है, और उस मोड़ पे ले जाती है जहाँ इंसान बेबस नज़र आता है। लेकिन मेरा परवरदिगार राज़िक़ भी है, रहीम भी है, करीम भी है। वो अपने प्यारों का इम्तिहान भी लेता है। जहाँ पहले ही गुर्बत ने डेरे डाले हों, जहाँ पहले ही भूख और प्यास हो, जहाँ सितम ज़रीफ़ी हो, वहाँ पर अगर इस तरह के इम्तिहान आ जाएं तो फिर उसका कैसे मुकाबला किया जा सकता है। आज हमारे पास एक बेटी मौजूद है जो कि पोलियो की वजह से माजूर हो गई, इसकी टांगें काम करना छोड़ गई, और अगर बात की जाए तो वो गुर्बत की चक्की में भी पिस रही है। और वो क्या कहना चाहती है, इस वक्त वो हमारे इदारे में मौजूद है। आइए हम उनसे बात करते हैं। वो अपना नाम भी बताएंगी और जो जो उनके साथ हुआ इस पोलियो के बाद वो क्या कहना चाहती हैं। जी, मेरा एक बेटा है जिसकी उम्र 5 साल है। मेरे कोई मदद वगैरह नहीं है किसी भी तरफ से, तो लिहाजा आप लोग मेरी मदद करें ताकि मेरी आने वाली ज़िंदगी और मेरे बेटे के मेरी अम्मी की सही से गुजर सके। मेरी टांगों भी ख़राब है, मैं बिल्कुल भी नहीं चल सकती। मैं पोलियो की मरीज़ हूँ, बैठ के चलती हूँ। ये आप देख सकती हैं, ये मेरे पास पूरी हर चीज़ मौजूद है। मेरी फाइल वगैरह, मेरी माजूरी के, मेरे डिवोर्स का, और मेरा बेटा, मेरा कोई आसरा नहीं है। जैसा कि आपने इस बेटी के अल्फाज सुने और इसकी आंखें आप दीदा हो गए, न जाने सैकड़ों हज़ारों ऐसे लोग हैं, ऐसी ख़वातीन, ऐसी बच्ची हैं
इनके आंसू पूछने वाला कोई नहीं, लेकिन स्टार वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा इदारा है जो कि इनके आंसू पूछ रहा है, जो इनकी दाद रसी कर रहा है, जो इनकी तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ समझता है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, अल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, बेशक नेकी का बदला नेकी है, एहसान का बदला एहसान है। अगर स्टार वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जैसे इदारे इन बच्चों के लिए काम कर रहे हैं तो हमारी गवर्नमेंट कहाँ है? वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहिबा से गुजारिश है कि आप भी एक बेटी हैं और ये भी एक बेटी है। इस वक्त इसके आंसू आपसे कुछ कह रहे हैं, और जितने भी हमारे ये बड़े बड़े ऑफिसर सोशल वेलफेयर में बैठे हैं या जितने भी हमारे इदारों में बैठे हैं जो इससे रिलेटेड हैं, उनसे गुजारिश है इस बेटी के आंसू पूछ लें। ये आंसू क़यामत वाले दिन शायद अल्लाह की ज़ात के आगे अगर आ गए तो हमारी बख्शिश का ज़रिया नहीं बनेंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये आंसू हमारी बख्शिश का ज़रिया बन जाए, इन आंसुओं को रोक लें, इसको खुशियाँ दे दें, वो खुशियाँ जो इसके दिल में हैं। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला किसी की बेटी को माजूर न करे, अल्लाह ताला बेटियों के नसीब अच्छे करे। हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए स्टार वेलफेयर। मुबारक मेडिकल कॉम्प्लेक्स, न्यू ब्लॉक। माँ और बच्चे की मुकम्मल देखभाल डॉक्टर खुरम शाहनवाज, डॉक्टर नादिया मलिक की ज़ेरे निगरानी, जदीद सहूलियात से आरास्ता जच्चा बच्चा इलाज का वाहिद मरकज 24 घंटे आपको मयसर है एक ही बिल्डिंग में। माँ और बच्चे दोनों के इलाज की मुकम्मल सहूलियात, क्योंकि हमारा मकसद माँ और बच्चा दोनों सेहतनी। पेनलेस डिलीवरी, बांझपन की तशखीस, हर तरह के ऑपरेशन की सहूलियात के साथ साथ हमल की पेचीदगियों की सूरत में ICU और वेंटिलेटर की सहूलत, और कमसिन लड़कियों के गायनी मसाइल का मुकम्मल इलाज, हिस्ट्रोस्कोपिक एंड लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन। इसके अलावा पैदाइश से पहले बच्चे की मॉनिटरिंग बजरिया CTG मशीन, पैदाइश के बाद इंतहाई निगहदाश्त नर्सरी, वेंटिलेटर और फोटोथेरेपी की सहूलत, वक्त से पहले पैदाइश वाले बच्चों के लिए इंक्यूबेटर्स, इसके मुनासिब रेट्स और एक ही छत के नीचे इलाज की सहूलत के साथ साथ highly qualified doctors and staff. Dr. Khurram Shahnawaz, consultant child specialist and neonatologist. Dr. Nadia Malik, consultant gynecologist and infertility advisor. हमारा मकसद माँ और बच्चा दोनों सेहतमंद। स्टार वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, स्टार तरके नशा सेंटर। नशे की आदत एक इंसान नहीं बल्कि पूरे खानदान की मौत है। ख़वातीन और मर्द दोनों का इलाज मयसर है। अपने बच्चों का मुस्तकबिल और अपने प्यारों की जिंदगियां बचाएं। स्टार तरके नशा सेंटर, गली नंबर 2, नई आबादी, कोटफ्रीद, सरगोदा।